सो गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हमने पॉलिटी सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हम जो बात करेंगे बेसिकली जुडिशरी के बारे में। अंडरस्टूड? जुडिशरी क्या होता है? तो जैसे नाम में ही आपको पता है, जुडिशरी रिलेटेड टू जस्टिस है ना, रिलेटेड टू जज। जैसे जुडिशरी में आप ये देख सकते हैं कि GUD जो है वो कहीं ना कहीं जज की आप ये कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म है। ओके, जज जिसे हम जस्टिस भी कहते हैं। अंडरस्टूड? तो जज, जस्टिस, जुडिशरी ये सब एक अलग वो आप ये कह सकते हैं पैरामीटर है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों के साथ पैरेलली चलती है। एग्जीक्यूटिव के बारे में हम बात कर रहे हैं साथ बाय साथ, और जुडिशरी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जुडिशरी जो है वो जज और जस्टिस के साथ लिंक करती है। जहां तक समझ, वो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक की बात करेंगे कि इंडिया में जुडिशरी आई कैसे। ओके, तो इंडिया में आप सबको पता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म मींस कुछ सब्जेक्ट है, कुछ लिस्ट है, जैसे यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। मींस यूनियन लिस्ट में कुछ यूनियन के सब्जेक्ट है जो यूनियन देखती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट के सब्जेक्ट है जो स्टेट देखती है, कंकरेंट लिस्ट आते हैं जहां पे यूनियन और स्टेट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपकी यूनियन लिस्ट है, ये आपकी स्टेट लिस्ट है, और जो बीच का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये आपका कंकरेंट लिस्ट है। अंडरस्टूड? जो दोनों में फॉल करता है, जिसे यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। यूनियन अकेली फैसला नहीं ले सकती, स्टेट अकेली फैसला नहीं ले सकती। तो इसी तरह, इसीलिए हम इसको कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया को। सिमिलरली यूएसए भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और यूएसए तो नाम से ही क्लैरिफिकेशन मिलती है, यूनाइटेड स्टेट्स। यूएसए का आप सबको मतलब पता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मींस अमेरिका जो है वो सभी यूनाइटेड स्टेट्स की आप ये कह सकते हैं कि जितनी स्टेट्स हैं वो सब यूनाइट होके उन्होंने एक साथ बैठे हैं, ऐसे जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है। दैट इज कॉल्ड यूएसए। मींस वहां पे हर स्टेट का अपना रूल है, हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है, तो इस वजह से इसे फेडरल फॉर्म कहा जाता है वहां पे भी। ओके, बट यूएसए की अगर बात करें तो वहां पे डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट है। अंडरस्टूड? जुडिशरी की बात करें, इंडिया में सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है। सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है? सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट क्या है कि एक आपका सुप्रीम हेड है, उस सुप्रीम हेड के नीचे ही आपका ड्रिल डाउन हो रहा है। मींस आप ये कह सकते हैं, अगर वर्टिकल की बात करूं तो एक वर्टिकल है जिसमें सुप्रीम हेड है, उसके नीचे ही बाइफिकेशन हो रही है। कुछ ऐसा नहीं है कि दो वर्टिकल है। अगर मैं यहां बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट आप सबको पता है नाम से ही कि सुप्रीम, तो सुप्रीम पावर गॉड को कहा जाता है, तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे बात करें तो आता है हाई कोर्ट। अंडरस्टूड? हाई कोर्ट के नीचे बात करें तो आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट में सभी कोर्ट्स आ जाती हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सेशन की हो, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, चाहे पंचायत की, न्याय पंचायत कुछ भी है, तो सभी वो आ जाती हैं इसमें। तो बेसिकली इसमें क्या दिख रहा है कि अगर मैं वैसे बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट एक है। आप स्टेट की बात कर लें तो हाई कोर्ट जितनी भी हैं हर स्टेट की अलग अलग होगी हैं। सिमिलरली एक स्टेट में अगर हाई कोर्ट है तो उसके नीचे जुडिशियल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काफी होंगी। अंडरस्टूड? तो जब ड्रिल डाउन कर रहे हैं तो एक आप ये कह सकते हैं कि गुलदस्ते की तरह खुल रहा है, बट सुप्रीम हेड एक ही है, सुप्रीम कोर्ट, उसी के साथ ही सब नीचे जा रहा है। अंडरस्टूड? इसलिए इसे कहते हैं सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट। यहां तक समझ आ गया? तो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट जो है इंडिया में है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं। अब बात आती है हियरार्की की। तो हियरार्की से पहले मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगा, जो हमने हिस्ट्री में भी कवर नहीं किया इसमें। हिस्ट्री में क्या था, जब आपको याद होगा वॉरेन हास्टिंग का रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। अंडरस्टूड? उस टाइम रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, अगर मैं आपको हिस्ट्री की बात करूं थोड़ी, तो ये मैं आप समझाने के लिए था। जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये आपको पता होगा। इस टाइम ब्रिटिशर्स उस स्टेज में थे जब वो ट्रेडर से रूलर बन रहे थे, क्योंकि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। उससे पहले 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, हमने हिस्ट्री में पढ़ा अच्छे से। जैसे वो 1764 बैटल ऑफ बक्सर जीतते हैं, उसके बाद वो 1773 में फर्स्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे वारेन हास्टिंग लेके आता है। फोर्ट विलियम में लड़ाई होती है, दैट मींस फोर्ट विलियम इनका एक टाइप से सेक्रेट था। तो ये मेयर कोर्ट्स ऑफ कैलकाटा होती है 1774 में। समझ रहे हो? 1773 के साथ ही अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो मेयर कोर्ट ऑफ कैलकाटा होती है 1774 में फॉर जुडिशरी बेंच। उसका नाम कर देते हैं 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशरी। आप ये कह सकते हैं, जुडिक्चर है, इसको छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट उसका नाम दे दिया जाता है 1774 में, और ये नाम आपका चलता है 1862 में। 1862 तक ये नाम आपका चलता है तकरीबन। आई थिंक ऑलमोस्ट अगर आप इसको 1874 कर लो तो 100 साल होते हैं, 12 साल कम कर लो तो 88 ईयर्स।
अराउंड 88 साल तक ये चीज आपके सुप्रीम हेड आपका कैलकाटा में चलता है। देन इंडियन हाईकोर्ट एक्ट आता है 1861 में। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट आने के बाद हाईकोर्ट एस्टैब्लिश होती है कैलकाटा में। तो फर्स्ट हाईकोर्ट इंडिया में जो थी वो हाईकोर्ट आपकी एस्टैब्लिश हुई है कैलकाटा में। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है कि हमारी जुडिशरी चली कहां से है 1774, कि हमारी जुडिशरी चली कहां से 1774 से, जो 1774 में बनी। देन 1774 से 1862 में कुछ अलग नाम से बनी। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या गवर्नमेंट स्टेटस उसे मिला इंडियन हाईकोर्ट एक्ट के साथ 1861 में जो आया था। अगर मैं बात करूं तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के बाद ये इंप्लीमेंट हुआ है, जो कि 1858 से 1892 के बीच में चला है। अंडरस्टूड? तो ये है हमारी हिस्ट्री के बारे में। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये सिर्फ एक आपको बेस डाटा, अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं उसके हिसाब से समझाने का, तो अदरवाइज इतना रेलेवेंस नहीं है। तो ये हमारी बेसिक आ गया कि इंडिया में सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है। अब बात करें हियरार्की की, तो हियरार्की सिस्टम में आप सबको पता है जस्टिस दो टाइप के रहते हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। अंडरस्टूड? पहले तो इनमें डिफरेंस देख लो आप, सिविल और क्रिमिनल में क्या डिफरेंस है। अब आपको पता होगा कि जैसे नाम से बात कर रहे हैं, तो सिविल और क्रिमिनल में सिविल का मतलब क्या है, सिविल सर्विसेज की बात हम करते हैं, सिविल सर्वेंट की बात करते हैं, या सिविल लाइंस की बात करते हैं। तो बेसिकली रिलेटेड टू पीपल रहता है, पीपल रहता है और पीपल के रिलेटेड चीजें रहती है, चाहे वो कुछ भी हो सकती हैं, सिंपल सी, चाहे पैसे की बात है, प्रॉपर्टी की बात है, आपसी लड़ाई झगड़े की बात है, नेबर फाइट की बात है। तो उससे रिलेटेड जितने कोर्ट होते हैं वो सारे सिविल कोर्ट में जाते हैं। सिविल केस काउंट होते हैं कि किसी की डिवोर्स का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, बिजनेस का केस है, फाइटिंग का केस है आपस में, जिसमें समझौता हो सकता है, जिनमें दोनों पार्टियां एग्री कर सकती हैं समझौते पे, और जो आपका कल्प्रिट है उसे कुछ अमाउंट पे करनी पड़ सकती है। वो सब चीजें आती हैं सिविल कोर्ट में। अंडरस्टूड? तो इसमें कोई भी आदमी जाके अपना केस दायर कर सकता है। आजकल सिविल कोर्ट के लिए काफी इन्होंने नई और ब्रांचेस खोल दी हैं, जिसमें आप समझौता करके चीजें कर सकते हैं रादर देन हाईलाइट करने की जगह। तो सिविल कोर्ट हर आदमी को पता है, मतलब पता हर कुछ है, बट वो सिविल कैटेगरी में आता है। क्रिमिनल कैटेगरी की केसेस क्या होते हैं? क्रिमिनल कैटेगरी के केसेस होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली केस नहीं कर सकते। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर क्रिमिनल केस किसी पे डालना है तो उससे पहले आपको पुलिस की एफआईआर होनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस एफआईआर करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, देन वो क्रिमिनल केस काउंट होगा। अंडरस्टूड? इस तरह से क्रिमिनल केस जाता है। समझ आया आपको? इनमें डिफरेंस काफी है। अमूमन हम जो बात करते हैं केसेस की, वो सिविल केस ही ज्यादातर होते हैं। क्रिमिनल केसेस हम देखते हैं, जैसे निर्भया केस था एक, जिसमें ब्रूटल रेप हुआ, तो वो बेसिकली क्रिमिनल केस था। सिंपल लैंग्वेज में और डिफरेंस अगर हम देखें तो क्रिमिनल केस बेसिकली वो हो गए जो सोसाइटी के अगेंस्ट गलत मैसेज दे रहे हैं। अंडरस्टूड? यहाँ पे तो दो आदमियों की बात है, दो पक्ष हैं, बट क्रिमिनल केस उसके अगेंस्ट होता है जो सोसाइटी को गलत मैसेज दे रहा है, या कहीं बहुत ही कुछ गलत हो रहा है कि मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, ब्रूटल मर्डर किया, असोल्ट किया, फिरौती मांगी। वो सब चीजें आपकी क्रिमिनल केस में आती हैं। और ऑब्वियसली जब आप केस करेंगे तो उससे पहले एफआईआर तो ऑब्वियसली पुलिस के साथ करेंगे ही करेंगे। समझ आई? तो ये डिफरेंस है क्रिमिनल और सिविल कोर्ट में। अंडरस्टूड? इसमें आप डायरेक्ट जा सकते हैं, इसमें डायरेक्ट नहीं जा सकते। ओके? तो इसी के साथ पंचायत कोर्ट्स भी होती हैं, जिसमें न्याय पंचायत, पंचायत अदालत और ग्राम कचहरी जिसे हम कहते हैं। सिर्फ नाम आप याद रख लीजिए, इतना अदरवाइज कुछ नहीं है, क्योंकि पंचायत कोर्ट इटसेल्फ एक ग्राम पंचायत के नाम पे फेमस है और आपको पता ही है। ठीक है? अब जो बात करें वो बात वही सीनियोरिटी वाली बात होगी कि सबसे पहले कोर्ट आती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो सबसे नीचे कोर्ट होती हैं। उसके बाद कोर्ट आते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, फिर कोर्ट आती है हाई कोर्ट, फिर कोर्ट आती है सुप्रीम कोर्ट, और जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट। अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली आपको समझना है। इसके बाद हम इन सब पे डिफरेंट एक अलग अलग लेक्चर जरूर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट क्या काम करती है, हाई कोर्ट क्या काम करती है, ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं जिन्होंने दिल्ली में 2 साल या 3 साल पहले पेड़ काटने पे काफी स्टेप लिए थे, आग जलाने पे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 9NGT जिसे हम सुनते हैं, वो बेंच किसके अंडर आती है, हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हम अलग से बात करेंगे इंडिपेंडेंट। ये लेक्चर सिर्फ आपका एक बेसिक क्लियर करने के लिए है, तो आप इसको उसी तरह देखिए कि ये हायरार्की होगी। अगर मैं इसको गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेप्स में देखूं तो क्या रहेगा? सबसे पहले आप सबको पता है विलेज आता है। विलेज का सिविल हेड कौन होता है? अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं, हर जगह एग्जीक्यूटिव 2 रहते हैं,
एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी, है ना। तो एग्जीक्यूटिव यहां पे बात करें विलेज में तो कौन होता है आपको पता है, सरपंच, है ना। और यहाँ पे भी जो विलेज पंचायत है उसमें बेसिकली सरपंच ही रहता है। अब बात आ जाती है ब्लॉक की, तो ब्लॉक में न्याय पंचायत होगी और यहाँ पे आपका रहता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जीक्यूटिव, जो सिविल चीजें आपकी सोल्व करता है, पानी की दिक्कत, सिक्योरिटी की दिक्कत, सोशल उसकी पॉवर्टी की दिक्कत। उसके बाद चीज आती है तहसील। तहसील का भी जो आदमी एग्जीक्यूटिव होता है तहसीलदार, और तहसीलदार को ही जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो आपने कंफ्यूज कहीं नहीं होना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और तहसीलदार एक ही पोस्ट होती है, ओके। उसके बाद आती है बात सब डिवीजन की। सब डिवीजन में आपको पता है एसडीएम बैठता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ज्यादातर स्टेट में एसडीएम ही होता है जो आरटीओ में हेड होता है, जो आपके लाइसेंस में साइन करता है। आपकी गाड़ी या बाइक आप कुछ भी लेते हैं तो उसमें रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो होती है वो एसडीएम ही होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इसके काउंटर पार्ट में आपका सबऑर्डिनेट जजेस आते हैं, जो हिरार्की यहाँ पे है, अंडरस्टूड। सब डिविजन्स के बाद जो आती है बात वो आती है डिस्ट्रिक्ट की। तो डिस्ट्रिक्ट का हेड आपको पता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम होता है, जिसे डीसी डिप्टी कलेक्टर भी कहा जाता है। इनके पैरेलली होते हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, ओके। अगर सीनियरिटी की बात करें तो जज ऑब्वियसली जुडिशरी हमारी एग्जीक्यूटिव से ऊपर रहती है। ऑल इन ऑल सिविल पावर जो रहती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रहती है, डीसी के। और डीसी इटसेल्फ एक मजिस्ट्रेट होता है, तो वो अपनी भी कोर्ट लगाता है डिस्ट्रिक्ट में। आप कहीं अगर डीसी ऑफिस जाएं तो आपको वहां पे भी इसकी बेंच दिखेगी डीसी की लगी हुई। वो भी सिविल केसेस ज्यादातर सुनते हैं, क्रिमिनल केसेस नहीं सुनते। सिविल केसेस भी वो जिनमें समझौता हो सकता है, वो केस देखते हैं आपके डीसी, अंडरस्टूड। ये बात रही डिस्ट्रिक्ट की। इसी के साथ जो स्टेट आती है, स्टेट में आपकी जो हेड रहते हैं वो रहते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आपको पता है चीफ जस्टिस, जस्टिस रहते हैं, और इनके हेड स्टेट में कौन रहते हैं, गवर्नर, अंडरस्टूड। तो ये हमारी हायरार्की रहती है स्टेट के अंदर, विलेज से लेके ब्लॉक, तहसील, सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की। तो यहां से आपको यह समझ आएगा कि जुडिशरी का स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिवीजन में, तहसील में, ब्लॉक्स में और विलेज में कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, अंडरस्टूड। तो ये एक सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल एक बेसिक है जुडिशरी का, जो आपको समझ आना जरूरी है। इसमें बेसिक ये था कि इंडियन सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट पे काम करती है। ये फेडरल फॉर्म है, ये आपको पता है पॉलिटी में। जस्टिस डिफरेंस दोनों में क्या है, सिविल और क्रिमिनल में डिफरेंस क्या है, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि सिविल बेसिकली वो है जिसमें आप कंक्लूजन पे निकल सकते हैं, किसी को पनिशमेंट देके, चाहे वो इम्प्रिजनमेंट हो या कुछ सम ऑफ मनी हो। बट क्रिमिनल केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व रहती है। इसका पंचायत का आपको पता है। बाकी ये आ गई है हायरार्की स्टेट्स की, अंडरस्टूड। अगर आपको ये बेसिक क्लियर है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे कि इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिसके ऊपर ये डील करते हैं, और इनके आप ये कह सकते हैं जाते कैसे, इनको अप्रोच कैसे किया जाता है, अंडरस्टूड। जैसे PIL आप सबने सुना होगा, है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आगे डीप डाउन बात करेंगे। तो ये सिर्फ एक बेसिक लेक्चर था जो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, अंडरस्टूड। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।